चटर्जी चीखता है, वर्चस्विनी मैम। चटर्जी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती है। उसे ग्रेवयार्ड कोठी धुंधली दिखाई देने लग गई थी। उसकी आंखों के सामने से ग्रेवयार्ड कोठी ओझल होने लग जाती है। चटर्जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता है, वो अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो हवेली के हॉल में खड़ा हुआ था। वहीं पर युग और उसके परिवार वाले खड़े हुए थे। सभी लोग चटर्जी की बातें गौर से सुन रहे थे। उसकी बातें सुनकर सभी की रूह कांप गई थी। चटर्जी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जब मैं होश में आया तो उसी जगह पर था जहां पर हमारी जिप्सी बार बार आकर रुक रही थी। वो लेफ्ट साइड जाने वाला रास्ता जो हमें ग्रेवयार्ड कोठी ले गया था, वो रास्ता वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसी वक्त पूरी तरह कंफर्म हो गया था कि वो काले साए का माया जाल ही था, जो उसने अपनी काली शक्तियों से बनाया था, जिसमें वर्चस्विनी मैम फंस चुकी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जल्दी से जिप्सी चालू करी और इस बार जब हवेली के रास्ते पर निकला तो सीधे यहाँ पर पहुंच गया। इतना कहकर चटर्जी चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। चटर्जी की बातें सुनकर सबके होश तो उड़े ही थे, साथ में बोलती भी बंद हो गई थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ चटर्जी पर आरोप लगाते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये झूठ बोल रहा है। ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है कछुए? तू होश में तो है? इस तरह चटर्जी जी पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कछुआ अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ युग, और मैं इस चटर्जी पर एकदम सही इल्जाम लगा रहा हूँ। इस चटर्जी ने ही कुछ किया है। ये जानबूझकर मेरी वर्चू को उस काले साए के पास ले गया है, वरना इन्हें शाम को निकलने की जरूरत ही क्या थी? जिस वक्त तूने बताया था उसी वक्त निकल जाते सुबह सुबह। चटर्जी अपने निर्दोष होने की गवाही देते हुए कहता है, मैंने फोन पर बताया तो था कि वर्चस्विनी मैम के कुछ टेस्ट बचे हुए थे। ऐसे ही बिना डॉक्टर की इजाजत के मैं उन्हें कैसे ले आता? और उन्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और वैसे भी जितनी तुम लोगों को वर्चस्विनी मैम की फिक्र है, उतनी ही मुझे भी है। मैं भला उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? जानबूझकर उस काले साए के पास क्यों ले जाऊंगा? कछुआ चटर्जी को घूरते हुए तुरंत दहाड़ते हुए बोल पड़ता है, क्योंकि तू उस काले साए के साथ मिला हुआ है। उसने तेरे ऊपर जरूर कुछ किया है। मैं सब समझ रहा हूँ। वरना तू ही बता, उस काले साए ने तुझे कुछ क्यों नहीं किया? तुझे क्यों छोड़ दिया? कछुए के सवालों ने सबको चटर्जी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। चटर्जी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। कछुआ चटर्जी की आंखों में झांकते हुए कहता है, ये भी ये भी थोड़ी सी स्टोरी है, और स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, यानी कि सुना दूंगा। ओके।